मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। घर पे पैसा बहुत है, मम्मी-पापा सपोर्ट भी कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी 4-5 स्किल बताने वाला हूँ, अगर तुम अभी उसको सीख लेते हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है, तो तुम अपने उम्र के बच्चों से बहुत सारा आगे निकल जाओगे और वो तुम्हें कभी भी चेज़ नहीं कर पाएँगे। वो कौन-सी स्किल है, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें कौन-सी इंपॉर्टेंट स्किल पहले से आती है, वो तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम 29 मार्च को कब 29 मार्च को पीसीएमसी में मिलने वाले हैं सुबह-सुबह 10 बजे। तुम्हें पता है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल मीटअप है, जिसमें बहुत सारा एजुकेशनल गाइडेंस के साथ-साथ बहुत सारा फन एक्टिविटीज़ और बहुत सारा मज़ा आएगा। तो सारे बच्चे 29 मार्च को 10 बजे मौर्या पैलेस हॉल चिंचवड़ में आ जाना, पीसीएमसी में मीटअप है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो, अपने दोस्तों को भी लेके आओ। वैसे रजिस्ट्रेशन की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन में बस ऐसा है कि हमें पता चल सके कितने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे 2000 बच्चों के लिए अरेंजमेंट करके रखी है, फिर भी अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, सबको लेके आना है और मिलते हैं। समझ गए? बड़ी जैसी बात है। चलो, अब इसके साथ-साथ देखो, तुम में से बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो 11th-12th में कोई भी कौन से आर्ट, कॉमर्स या साइंस लेगा। बता दो तुम क्या लेने वाले हो? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोग क्या लेने वाले हो? आर्ट लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे? अब देखो, आर्ट लो या कॉमर्स लो या साइंस लो, इसके बाद तुम लोग कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करोगे। उसके बाद तुम कोई ना कोई काम करोगे, ये तो तुम्हें पता है। क्योंकि लाइफ में हम सारी चीजें कर रहे हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। क्योंकि हम कोई तो भी काम करें, अब जो सस्ता वाला रूट चूज़ करेगा, वो मेहनत वाला काम करेगा। जो मेहनत वाला रूट चूज़ करेगा, वो कम मेहनत वाला काम करेगा। फिजिकल वर्क के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये वाली चीज़ है कि तुम्हें आगे जाके काम ही करना है। तो आगे जाके अगर काम करना है, हमें पता है, तो ऐसी चीज़ें क्यों ना सीख लें जो आगे जाके हमें काम में आएगी ही आएगी। तो वो वाली कौन-सी चीज़ें हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो बेहतरीन चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ सेव करेगी बहुत बार। कैसे, मैं तुम्हें विद एग्जांपल बताऊंगा। उससे पहले तुम लोग को पता होगा, हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ने वाले हैं 11th-12th में न्यू और दृष्टि बैच में, तो उसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, साइंस, एमएससीसीटी करना चाहता है, जेईई करना चाहता है, वो न्यू बैच में एनरोल कर लेना। वन ऑफ द कम प्राइस में बेस्ट बैच है वो। और दृष्टि बैच में एनरोल कर लेना अगर आप नीट करना चाहते हो तो दोनों चीजें मैंने अवेलेबल करा के दी है। अब जानते हैं सबसे बेहतरीन चीज। अब तुम जानते हो, हम लोग उस जमाने में जी रहे हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रेजेंस। हमें कितने लोग जानते हैं, हम कितने लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है इस युग में। और वो चीज करने के लिए हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या करता है, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या आता है, तो मोस्टली हमारे इंडिया में दो ही सोशल मीडिया वन ऑफ द मोस्ट मतलब फेवरेट है। वो है एक इंस्टाग्राम और दूसरा यूट्यूब। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब तक तुम यहाँ पे अपना प्रेजेंस नहीं बना सकते हो, तब तक तुम्हारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 4 लाइफ सेविंग स्किल हैं, जो बहुत बार लाइफ सेविंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, बताया क्या? अगर तुम कहीं फँस जाते हो, तो वहाँ से तुम्हें यही चीज़ निकालेगी। अगर तुम्हें कहीं बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है, तुम्हें यही चीज़ बाहर निकालेगी। अगर तुम्हारी बात कहीं पे सुनी नहीं जा रही है, तो तुम यहीं पे अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाओगे। और आजकल के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? पहला, सबसे पहला, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट राइटिंग। मतलब तुम्हें स्टोरी लिखती आनी चाहिए। अगर तुम कोई वीडियो बना रहे हो, कोई बात अपनी रख रहे हो, अगर मुझे ये वीडियो भी बनाना है, तो मेरी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। और स्क्रिप्ट 3 टाइप से बनती है। एक, पहले तुम किसी से लिखवाते हो, जो हमारी उम्र में तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, तुम लिखते हो, मेहनत करते हो, बैठते हो। तीसरा, तुम बात करते-करते अपने आप तुम्हारे मन में आ जाती है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे 2 साल हो गए, अब मेरी बात मेरे मन में वो चीज़ें आने लगी हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग तुम्हें आनी चाहिए। तो स्टोरीज़ लिखना शुरू करो। छोटी-छोटी स्टोरीज़, मतलब कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, वो सारी चीज़ें शुरू करो। ये कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। और इसके लिए लगे तो तुम लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वी वांट स्पेशल वीडियो फॉर दिस, तो मैं 6 से 8 घंटे का एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये वीडियो भी बना के तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि तुम सीख सकते हो। दूसरी चीज़ है तुम्हारा वीडियो शूट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें वीडियो शूट करते आना चाहिए, खुद का, दूसरे का, किसी और का, किसी का भी। तुम्हें पता है, पुणे के इवेंट में, हमारा स्वारगेट का इवेंट था, एक कोई तो भी लड़का आया था, उसने पूरा कैमरा वैमरा से शूट किया। उसने कितने पैसे लिए होंगे? तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की जितनी एक महीने की इनकम है, उससे ज्यादा पैसे उसने एक इवेंट के ले लिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल है वो। उसको पता है वीडियो शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। तो स्किल के उसने लिए। वो मेरे साथ का मेरा दोस्त है, मैं फर्स्ट टॉपर आता था, वो सेकंड टॉपर आता था। उसने भी इंजीनियरिंग की है, बट फिर भी वो अभी वीडियो शूटिंग और इसमें जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाली चीज़ उसको किक करती है, तो वो वाली चीज़ करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा है वीडियो एडिटिंग।
ये वाली चीज तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो तुम एक जगह पे खड़े रह के थोड़ी बनाओगे, 4 5 6 7 जगह पे करोगे, तो उसमें कुछ कुछ चीजों को जोड़ना, कट करना, ये बेसिक वाली एडिटिंग तो भी आनी चाहिए कि कुछ वीडियो को कट कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे, बीट पे कैसे लगाते हैं, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। तो ये तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज इसमें है, वो है सोशल मीडिया। तुम कहोगे सर ये सारी चीजें आ गई, हम ये सारी चीजें डाल देंगे सोशल मीडिया पे, क्या ये सोशल मीडिया सीखना थोड़ी है? नहीं। वीडियो के पहले 2 सेकंड में क्या बोलना होता है, उसके अगले 10 सेकंड में क्या बोलना होता है, उसके अगले 30 सेकंड में क्या बोलना होता है, और लास्ट के 5 सेकंड में क्या बोलना होता है, ये भी चीजें आती है इसमें। जो जिसको ये चीजें पता चल गई, वही उसी की वीडियो वायरल होती है, उसी की वीडियो पहुंचते हैं दूसरों तक, वही इंसान सोशल मीडिया पे चलता है। बहुत सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना, और ऐसा कंटेंट डालना जो वायरल भी हो और उसके बाद उस बंदे को रिस्पेक्ट भी मिले, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्लिकबिट वाले वीडियो तो कोई भी डाल देगा। बट अच्छे वीडियो डालना, उन लोगों को, उस वीडियो को अच्छे लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, वो भी सीखना पड़ेगा। और ये 4 स्किल्स जिस बच्चे के पास, किसी भी इंसान के पास इस जमाने में है, वो लाखों में कमा रहा है। तुम लोग को पता है, तुम्हारी छोटी सी दुकान क्यों ना हो, अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम अच्छा चलता है, यूट्यूब अच्छा चलता है, तो ऑटोमेटिक उस दुकान पे लोग आते हैं। तुम लोग को पता है, वड़ा पाव वाली वो औरत, पता नहीं ना, कुछ नहीं था, वड़ा पाव बेच रही थी, वीडियो वायरल हो गए, अब लाखों करोड़ों में कमा लिए। डॉली चाय वाला क्या करता था, चाय की दुकान वाले लोग फेमस होते हैं नहीं, उसका सोशल मीडिया क्लिक हो गया, तुम लोग देखो क्या बढ़िया चला। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, उन्होंने चाय से शुरुआत की थी, आज वो कितने लेवल तक पहुंच गए। कहाँ से हुई चीजें? यूट्यूब से हुई है। वो वाली चीज समझो। सारी एडटेक कंपनियां कहाँ से उठी है? यूट्यूब चैनल से एक कंपनी बनती है, और यूट्यूब चैनल, एक पहले यूट्यूब चैनल बनता है, वो टीचर पढ़ा पढ़ा के बड़ी से बड़ी कंपनियां खड़ी करता है, सारी चीजें वहीं से बनती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? सोशल मीडिया से हो रही है। अब ये सोशल मीडिया से हो रही है, तो उन इंसान ने कभी तो ये चीजें सीखी होगी ना। तो बहुत बार, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मेरा बहुत सपना था यूट्यूबर बनने का, बहुत सारी चीजें करने का, बट मेरी घर की परिस्थिति की वजह से मैं बहुत साल तक इस सपने को आगे ढकेलता आया। फिर मैंने सोचा, मतलब मैं जब 24 साल का हो गया था तब, कि चलो छोड़ो, अपनी सारी चीजें, जिम्मेदारियां पूरी होगी, अभी यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूब पे जाके पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं भी तुम्हें बताऊंगा आगे चीजें कौन सी डालनी चाहिए। तो मैंने वो चीजें करनी शुरू की, अब देखो बढ़िया जिंदगी चल रही है भाई साहब। हम जहाँ जाते हैं वहां पे भीड़ लग जाती है फोटो खिंचवाने के लिए। तो हुई ना चीजें सक्सेसफुल। मुझे तो सारी चीजें आती है, मैंने कहा सीखी तो तुम्हें ये 4 चीजें सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर ये 4 चीजें हमने सीख ली, अब वीडियो कैसे बनाएं, क्या डालें? तो देखो, उसी चीज का वीडियो डालो जो तुम्हें आता है। कितना सिंपल सॉर्टेड है। मुझे टीचिंग आती थी, मैंने टीचिंग के वीडियो डाले, मैं फेमस हो गया। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे तुझे यूट्यूबर भी बनना है ना, कॉमेडी के वीडियो डाल, ज्यादा बच्चे देखेंगे। क्योंकि देखो, मैं 10वीं को पढ़ाता हूँ, तो पूरा देश, उसमें से बाकी सारे के सारे राज्य निकल गए, मैं महाराष्ट्र में ही बचा। देखो कितना सारा मेरे ऑडियंस चली गई। उस महाराष्ट्र में से भी सारे लोग निकल गए, बस 16 साल के बच्चे बचे, 10th के बच्चे। उसमें से भी मराठी मीडियम के बच्चे निकल गए, सीबीएसई के बच्चे निकल गए। अब बचा ही क्या? इतने से लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी 2 साल में कितना फेमस हूँ, मुझे कम से कम 5-6 लाख लोग जानते हैं। उनके पेरेंट्स को पकड़ोगे तो कम से कम 10-12 लाख मुझे जानते हैं। तो अगर मैं इतने से छोटी ऑडियंस को पढ़ा के 10-12 लाख, तो मुझे किसी ने बताया कॉमेडी के वीडियो डालो हिंदी में, पूरा देश देखेगा, मजे ही मजे तुम्हारे। बट मुझे कॉमेडी वाले वीडियो बनाने आने तो चाहिए ना, मेरे दिमाग में उतनी चीजें आनी तो चाहिए ना। मुझे टीचिंग बहुत बढ़िया से आती थी, 5 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो उसकी वजह से मैं उसमें प्रो हो गया था। तो मैंने वही चीज डाली, देखो मैं आज हो गया फेमस। तो जो चीज तुम्हें आती है, जो चीज करते समय तुम बोर भी नहीं होते, जो चीज तुम रात दिन कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो तुम लोग बस। तुम्हारा जो भी पैशन होगा, जो भी तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिंपल सी बात। देखो, अगर तुम पढ़ रहे हो 11th का, अभी 11th में पढ़ोगे, तो एक वीडियो चैनल बनाओ कि जैसे तुम्हारा नाम प्रणव है, तो तुम क्या करो, लर्न विद प्रणव ऐसे करके यूट्यूब चैनल बना लो, और उस पर अपनी पूरी जर्नी डालो। तो दिन भर तुम्हें पढ़ाई करनी है। जब भी तुम्हें कुछ टाइम मिलता है, कि देखो तुम अभी फिजिक्स पढ़ने बैठे हो, तो फिजिक्स के इसका एक आधा छोटा सा वीडियो बना लिया, सारी चीजें कर ली। शाम को मस्त एक आधा घंटा टाइम निकालना है, उसमें सारे वीडियोस को एक लाइन में लगा के अटैच कर देना है। कुछ टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में सारे अटैच हो जाते हैं। और उसके ऊपर वॉइस ओवर दे देना है कि सुबह सुबह मैंने फिजिक्स से शुरुआत की, प्रवीण सर की वीडियो देखी मैथ्स के, उसके बाद फिजिक्स ये सर से पढ़ा, ये सारी चीजें कंप्लीट की। इसमें मैंने एक चीज आज सीखी कि भाई साहब, जब तक रिवीजन करोगे नहीं तब तक फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने 7 दिन पहले जो पढ़ाया था वो फॉर्मूले आज मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो मैंने पुराना पहले रिवाइज कर लिया। तुम लोग भी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो गया तुम्हारा वीडियो रेडी? 30-40 सेकंड का वीडियो शूट करके डाल दो भाई साहब, चलेगा इंस्टाग्राम तुम्हारा 2 साल में। 700 दिन है 11वीं और 12वीं के, 700 दिन 700 वीडियो जाए, तो भाई साहब तुम लोग 11th 12th में कुछ करो ना करो, यूट्यूब पे तो कुछ कर ही लोगे। तो ये कुछ चीजें हैं। अब देखो, जो बच्चा जेई कर रहा है, जिसका ऐसा है कि नहीं मुझे आईआईटी जाना है, उसके लिए ये चीजें नहीं है, उसको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो आईआईटी जाएगा, वो करेगा, अपना अपना देख लेगा, उसका फुल्ली पैशन है। बट वो वाला बच्चा मोस्टली
जो बच्चा एवरेज है, एवरेज इन द सेंस नॉर्मल बच्चा है, क्योंकि देखो टॉप वाला बच्चा होता है 1%, नॉर्मल बच्चा होता है मोस्टली 90%, बाकी तो बिल्कुल बिन काम वाला बच्चा बाकी बचा हुआ। तो देखो जो एवरेज बच्चा है उसके लिए ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। तो जब तक तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं होगा तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। तो ट्राई करके देखो, ये लाइफ सेविंग स्किल है, ये पैसा कमाने वाली चीजें है, क्योंकि ये 4-5 चीजें अगर तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त है इन्फ्लुएंसर, अभी देखो वो आया था वीडियोग्राफर जो सागर करके था, वीडियो में भी दिखा होगा, उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे फॉलोअर है, सारी चीजें हैं। तो उसको सैमसंग वालों ने अपना सैमसंग तो अल्ट्रा वो 16 प्रो कुछ तो नहीं है उनका अल्ट्रा, वो वो भेज दिया डायरेक्ट कि भाई तू इसके 2 वीडियो बना के डाल दी। उसने उस वीडियो के उस मोबाइल को लेके 2 रील डाल दी। 2 रील में उसको 2.5 लाख का मोबाइल मिला है, 1.5 लाख का। भाई हम लोग को 1.5 लाख मतलब 75,000 पर रील। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर 40-50 हज़ार रुपए लेते हैं एक रील डालने के। तो शायद तुम्हारा इंस्टाग्राम रोज है। मैं तुम्हें ऐसे टीचर्स बताता हूँ, टीचर्स नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब टीचर्स हैं, जो अपने चैनल पे किसी कंपनी का, किसी का कोर्स वोर्स कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं, उसके 60-60, 70-70 लाख, 1-1 लाख रुपए लेते हैं। 60-60, 70 हज़ार रुपए 1-1 लाख तक लेते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल्स हैं, जिसमें तुम्हें पैसा मिलेगा, बट तुम्हें थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो खुद का कुछ जो बच्चा करना चाहता है, तो बच्चा तुम कहीं पे जाके काम करोगे, कुछ चीजें करोगे, कुछ मेहनत करोगे, खेत में जाओगे, ये सारी चीजें करना थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है। बट तुम्हारे पास एकदम बेसिक वाला मोबाइल तो है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो, कितना भी घटिया क्वालिटी हो, कुछ भी हो, कंटेंट में अगर दम है तो क्वालिटी मैटर करती नहीं। तुम डाल के देखो तुम्हारे वीडियो चलेंगे, बट नहीं चलेंगे तो उसके बारे में सीखो थोड़ा 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 थोड़ा। समर वैकेशन में वैसे भी कुछ काम नहीं, तो ये चीजें करके देखो, शायद मजा आने लगे। अगर मजा आने लगे तो बढ़िया चीज है। तो जो बच्चे इसको फॉलो करने वाला है बता दो, और यही डाल देना कि इस वीडियो को देख के मैंने शुरू किया था। ठीक है, मैं खुद कल से इंस्टाग्राम पे मोनो वो मिनी ब्लॉग डालना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा जिम विम जाके थोड़ा फिट होना है, तो प्लान है। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे को अगले 6 महीने के बाद कुछ चीज इंपॉर्टेंट करनी है, एकदम वो वाली है फिजिकल चीजें, जिसमें मैंने एक मिशन लिया है कि इतना वेट गेन करना है, इतने मसल गेन करने हैं, इतना पतला होना है, इतना फिट होना है, वो वाली चीज है। तो मैं भी मिशन लेके एक काम शुरू करूंगा, तुम भी मिशन लेके काम शुरू करो, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी करो, क्योंकि देखो सारी चीजें करनी पड़ती है तभी जाके आगे बढ़ोगे। बस एक ही चीज करते रहोगे तो शायद कहीं जाके अटक जाओगे। तो सारी चीजों में हाथ हाथ रखो। देखो हमेशा लाइफ ना इस तरीके से चलानी है, किस तरीके से, इस तरीके से कि किसी भी एक चीज के बारे में तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल 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 डिटेल, और उसके साथ साथ ना तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो तुम्हारी लाइफ टी शेप में होनी चाहिए कि एक चीज की मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन है इतनी कि इसके इसमें मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उसके साथ साथ मुझे सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है। तो ये वाली चीज है। समझ गए तुम लोग? तो करके देखो, ट्राई करके देखो। और जिस बच्चों को पढ़ाना आता है यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दो, यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करो। 10वीं होने के बाद तुम 10वीं का पढ़ा सकते हो। प्रवीण सर की वीडियो देखो और पढ़ाओ, बट पढ़ाना, फालतू चीज मत करना यूट्यूब पे आके। तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलता नहीं यूट्यूब पे, बट पढ़ाना यूट्यूब पे आ गया, फालतू चीज ना करना। समझ गए तुम लोग? समझ रहे हो तुम मेरी बात? चलो बाय। अच्छे से पढ़ाओगे तो कुछ दिन के बाद मैं हायर कर लूंगा। अगर फालतू चीज करने लगोगे तो टेंशन मत लेना, कोई और तो हायर कर ही लेगा। जोक 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 जोक।